तो गाइज इन केस अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट है। यहां पे जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे वो एकदम एग्जाम लेवल होंगे, उसी तरीके से सब कुछ होगा और बिल्कुल एग्जाम वाली फील आपको मिलेगी। सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 8 घंटे बाद आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई, उस रिपोर्ट में एक डाटा होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्या था। उससे आप देख करके अपने आप को समझ पाओगे कि आपका जो एक लेवल है वो किस तरीके से है और आपको उसमें क्या क्या डेवलप करना है। देखो आप एयरफोर्स के लिए भी जा सकते हो, एनडीए के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लेना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ओपन करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिसे भी लेना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, तो आपको लेते टाइम ये कोड डालना है AB Study 50। इसे डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो अभी तो थोड़े कम प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो आप प्लीज जाओ, लगाओ। और एक और चीज, ये नहीं कि सर बोल दिए तो ले लिया, नहीं भाई, आप जाकर के देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। तो पहले डेमो लगा लेना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेक जरूर करना। चलो अभी शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी, AMR, SSR और AA की वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे कि वैकेंसीज़ कब तक आएंगी और क्या वैकेंसीज़ आएंगी या फिर नहीं आएंगी। साथ ही साथ नाविक, DB, GD और यांत्रिक के लिए वैकेंसीज़ आ गई, तो क्या उस वजह से कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर। और साथ ही साथ इन्होंने ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज़ निकाल दी, तो क्या ये सब चीज़ें कुछ प्रभाव डालेंगी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोग समझ पाओ सभी बातों को। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं और हर एक अपडेट भी सबसे पहले मिल जाती है। चलिए अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं एक एक करके अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों आपने जैसा कि देखा अभी नेवी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में सब लोग कर सकते हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं, इच्छुक कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गई। उसके बाद जो 23 दिसंबर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन इंडियन नेवी, AMR, SSR और AA के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली है। यानी इंडियन नेवी इस दिन मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी इंडियन नेवी, AMR, SSR एंड AA के लिए। अब ये जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो रिलीज कर दी गई और ज़्यादा टाइम में नहीं, 18 से अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो 18 और 23 यानी 5 दिनों के डिफरेंस में ये दो बड़ी चीजें हो रही हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए भी शायद आप लोग जल्दी ही अप्लाई कर पाएंगे। अब एक और चीज मेरे मन में थी जो कि मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले हुआ था कि कुछ नोटिफिकेशन जो कि फेक थे वो वायरल हो रहे थे, उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट दी थी, जो कि यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। करंट इवेंट्स पे जाएंगे हम तो हमें दिखाई पड़ेगी। तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो, ये 18 नवंबर 2020 को इंडियन नेवी ने ये अपडेट दी थी हम लोगों को, जिसमें बताया गया था कि आपको फेक एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन से अवेयर रहना है। तो एक बार क्लिक करके पहले आपको दिखा देता हूं। इसे दिखाया था आपको मैंने पहले भी। तो यहां पे दिया गया था, वार्निंग, बी अवेयर ऑफ फेक एडवर्टाइजमेंट्स एंड नोटिफिकेशन। यहां पे एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन से अवेयर रहने के लिए बोला गया था। और इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी इवेंट स्टार्ट डेट और इवेंट एंड डेट, यानी कि 18 नवंबर 2020 से लेकर 31/1/2021 के बीच में। अब इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि जो वैकेंसी है अब इसके बाद ही आएगी, यानी कि जो लास्ट डेट है, इवेंट एंड डेट जो है 31 जनवरी 2021, उसके बाद ही वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं क्योंकि अभी तक नेवी, AMR, SSR एंड AA के लिए वैकेंसीज रिलीज नहीं की गई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे पढ़ोगे यहाँ पे तो लिखा क्या गया है, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑन ऑफिसर एंड सेलर एंट्रीज आर पोस्टेड ऑन दिस वेबसाइट ओनली,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डिसरिगार्ड एनी अदर एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही हमारे लिए मायने रखता है। इसमें लिखा गया है ऑफिसर एंड सेलर एंट्रीज, यानी कि ऑफिसर के लिए भी और सेलर के लिए भी बाकी जो एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशंस होंगे वो मान्य नहीं होंगे, वो सिर्फ इसी वेबसाइट पे आएंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट थी, इवेंट इन डेट, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और 18 से 31 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होगा ऑफिसर के लिए। तो यहां पे ऑफिसर और सेलर दोनों लिखा गया है। दैट मींस कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के आपको दिखा दूं, तुरंत अभी दिखाता हूं, तो करंट इवेंट पे यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं, देखो अभी ओपन हो जाएगा हमारे सामने, क्लिक करा मैंने। अब यहां से देखो, इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट इवेंट में आकर के यहां पे इवेंट स्टार्ट डेट और इवेंट एंड डेट पे ध्यान देना। 18 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच में यहां पे आप साफ साफ देख पा रहे होगे। अब अगर ऐसा होता है, एक तरीके से अगर मान ले ये सही चीजें सही तरीके से ऐसी ही चलती हैं, दैट मींस कि फिर हमें जनवरी तक वेट करना होगा। यानी कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो क्या 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2021 के बीच में हो सकता है। लेकिन ये चीजें सिर्फ एक मैं बोल रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, मेरे दिमाग में ये चीज आई तब मैंने आप लोगों से शेयर करी, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब ज्यादा डिले करेंगे ये इस वैकेंसी में। हो सकता है ऐसा कि नोटिफिकेशन अभी रिलीज कर दें और थोड़ा टाइम बाद इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि 23 दिसंबर जो है, 23 दिसंबर को ये लोग मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे AMR, SSR एंड AA के लिए। एंड उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ज्यादा टाइम वो लोग नहीं लेंगे और तुरंत ही इसके लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप लोग कर पाएंगे इसके लिए। अब यहां पे बात आती है फिर वहीं की इसकी जो एज लिमिट होगी वो क्या हो सकती है। देखो आपको मैं क्लियरली एक चीज बताता हूं कि एज लिमिट के लिए कुछ चीजों का हमें वेट करना होगा, क्योंकि एज लिमिट कंफर्म बोल पाना अभी ऐसा तो अगर मैं बोल दूं कि जो डेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी तो भी ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि कंफर्म बोल पाना बिल्कुल सही नहीं होगा अभी तक, जब तक इंडियन नेवी ये कंफर्म नहीं बता देती है कि किस एज से किस एज तक लेंगे, तो ये कंफर्म नहीं बोला जा सकता है। लेकिन 1999 वाले लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, भाई आप इस चीज की उम्मीद छोड़ दो कि आपके लिए कुछ चांस यहां पे मिलने वाला है। यानी आपको तो बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा, आपका चांस तो पहले ही जा चुका है, तो इसके लिए आप वेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप DB और GD के लिए अप्लाई करो, उसके लिए ट्राई करो। बाकी नेवी, AMR, SSR एंड AA के लिए पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, वो इतनी नीचे से ले ही नहीं सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए। तो ये चीज है, इस तरीके से सब होने वाला है। और अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन समझ लो ये कि जनवरी में होता है, जनवरी में आप लोग अप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम या तो आपका मार्च में होगा या फिर अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन एक तरीके से चीजें जो होंगी वो डिले होंगी और एग्जामिनेशन अगर लेट होता है तो बाकी सब प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। फिर भी हमारे लिए काफी टाइम बच जाएगा, क्योंकि वैसे भी इन्होंने जो अप्रैल वाली वैकेंसी थी और फरवरी वाली यानी SSR AA के लिए जो वैकेंसीज थी और उसके बाद जो हमारी AMR की वैकेंसी थी वो एक खत्म कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे इनके पास काफी टाइम है, क्योंकि अब आगे के लिए इन्हें देखना है ना। तो इस वजह से जो है एक बैच खत्म करने का फायदा इनके पास भी है कि इनके पास टाइमिंग की कमी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे कोई तुक बनता नहीं है अगर ये लोग डिले करते हैं तो, क्योंकि सभी चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और अब इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। तो अब ये आप कंफर्म मान के चल रहे हो कि जल्दी ही आपके लिए वैकेंसीज निकाली जाएंगी और उसके लिए अब ज्यादा वेट करने से अच्छा होगा कि आप तैयारी पे ध्यान दो, आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग बोलोगे तो अभी हम तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने रोक दिया था क्लासेस को, बिकॉज आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हो। जब तक आप लोग अपने आप को मेंटली तैयार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि आप मेंटली तैयार करो अपने आप को, तभी हम उस चीज पे फोकस कर पाएंगे और फोकस्ड रह पाएंगे। तो ये सब चीजें थी, ये डिटेल्स थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।